क्या 2022 में इंसानियत करेगी त्राहिमाम? क्या नए साल में बर्बादी और महातबाही की इबारत लिखी जाएगी? क्या साल 2022 में होगा विनाशकारी विश्व युद्ध? क्या इंतकाम की आग में जलेगी पूरी दुनिया? क्या 3 दिनों तक पूरी दुनिया में छा जाएगा अंधेरा? क्या खून खराबे, बीमारियों, अकाल और भूख से दुनिया करेगी त्राहिमाम? क्या दुनिया में कई देशों में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे? क्या है महंगाई के बेकाबू होने की वजह? क्या मानव जाति को खत्म कर देंगे रोबोट? फ्रांस में 16वीं सदी के दौरान कई भविष्यवाणियां कर चुके नास्त्रेदमस की क्या एक और भविष्यवाणी सच होने का समय आ चुका है? लक्षण तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। दुनिया का कोई भी कोना शांत नहीं है। नास्त्रेदमस, उनकी भविष्यवाणियां, उन पर दुनिया यकीन करती है। सालों से ये भविष्यवाणियां करते नजर आए थे और उनकी भविष्यवाणियों पर दुनिया यकीन करती नजर आई। ऐसे में आज हम आपको ये बताएंगे कि नास्त्रेदमस ने आज से 500 साल पहले दुनिया को क्या बताया था। फ्रांस की क्रांति से लेकर नेपोलियन और हिटलर के बारे में उन्होंने क्या भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर क्या कहते हैं तर्कशास्त्री। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2021 समाप्ति की ओर है और नया साल 2022 दस्तक दे रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में यही जानने की क्यूरियोसिटी है कि कैसा होगा हमारा नया साल। साल 2022 में क्या होगा? ज्योतिषियों में 15वीं शताब्दी के प्रख्यात ज्योतिषी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां काफी सटीक मानी जाती हैं। इस फ्रांसीसी भविष्यवक्ता ने आने वाले कई सालों के लिए भविष्यवाणियां कर दी थी। वहीं दुनिया के सबसे मशहूर एस्ट्रोलॉजर कहे जाने वाले नास्त्रेदमस ने साल 2022 को तबाही का साल बताया है। आज भारत समेत पूरी दुनिया के जो हालात हैं उससे उनकी भविष्यवाणी सच होती प्रतीत होती है। उनकी भविष्यवाणियों में मानव जाति के खत्म होने के संकेत भी छिपे हैं। 2022 में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी है, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां एक बार फिर सही साबित होंगी? इंतकाम की आग की तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ऐसे में एक बार फिर वो शख्स और उसकी करीब 500 साल पहले की कही गई बातें सुर्खियां बटोर रही है, जिनका नाम है नास्त्रेदमस। वो नास्त्रेदमस जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पास्ट और फ्यूचर साक्षात नजर आता था। नास्त्रेदमस की एक और भविष्यवाणी से आज दुनिया की नींद उड़ी हुई है। डर है कि रोंगटे खड़े करने वाले नास्त्रेदमस की 2022 में तबाही वाली भविष्यवाणी कहीं सच ना हो जाए। आज के तकरीबन 500 साल पहले की ये भविष्यवाणियां अब तबाही का साल 2022 ला रही है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां थी कि अगले साल 2022 में दुनिया में बहुत खतरनाक परमाणु बम का विस्फोट होगा। इससे निकलने वाले रेडिएशन की वजह से दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। बड़े बड़े ग्लेशियर एकदम से पिघल जाएंगे। इससे समंदर तल का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कई सारे द्वीप और छोटे देश डूब जाएंगे। वहीं करोड़ों लोग रेडिएशन की वजह से अकाल मौत मारे जाएंगे और बचे लोग तमाम बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। नास्त्रेदमस ने फ्रांस की क्रांति के साथ ही सबसे बड़ी तबाही लाने वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में दुनिया को पहले ही आगाह कर दिया था। नास्त्रेदमस ने 500 साल पहले ही बता दिया था कि दुनिया को 2-2 युद्ध झेलने होंगे, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। नास्त्रेदमस की ये भविष्यवाणियां सही साबित हुई। दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया ने पहली बार परमाणु बम की तबाही देखी और उनकी अब भविष्यवाणी है कि 2022 में परमाणु बम की तबाही देखने को मिलेगी। क्या 2022 में पृथ्वी से टकराएगा एस्टेरॉयड? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक 2022 में पृथ्वी को एक बड़ी खगोलीय घटना का भी सामना करना पड़ेगा। अगले साल बाहरी ग्रह से टूटकर एक एस्टेरॉयड बहुत तेजी के साथ पृथ्वी से टकराएगा। वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर महासागर में गिरेगा और उस एस्टेरॉयड का साइज इतना बड़ा होगा जिससे महासागर में सुनामी की लहरें उठेंगी। समंदर के जल स्तर में वृद्धि होने के साथ भारी नुकसान होगा। इससे आसपास के देशों का तटीय इलाका पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और हजारों लोग मारे जाएंगे। हालांकि भारत के संदर्भ में नास्त्रेदमस की कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी है। नास्त्रेदमस ने कहा था कि निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे,
3 वर्षों में अपने यादगार कार्यालय के बाद 70 की आयु में उसकी मृत्यु होगी। इस भविष्यवाणी को इंदिरा गांधी से जोड़कर देखा गया था, जो 1977 के आम चुनाव में हारी और जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 1980 में वो वापस सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बनी। इतना ही नहीं, जब उनकी हत्या हुई तो वो 67 साल की थी। ऐसे में नास्त्रेदमस ने लिखा था कि राजा बनने के लिए एक उत्तम वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 सालों तक ख्याति प्राप्त करने के बाद उसका अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक बर्बर सेना का कृत्य वेनिस को आतंकित कर देगा। कोयले से काली महिला अचानक गायब हो जाएगी और धीरे धीरे महान लोग क्रुद्ध होते जाएंगे। इसे राजीव गांधी की हत्या से जोड़कर देखा गया था, जो साल 1984 में इंदिरा की हत्या के बाद पायलट से राजनीति में आए, प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर प्रधानमंत्री बने और 7 साल के बाद 1991 में उनकी दिल दहला देने वाली हत्या हो गई थी। हत्या के बाद महिला कोयले से भी काली बताई गई थी। उसके इस कृत्य से वेनिस यानी सोनिया गांधी, जो कि इटली से है, आतंकित हो गई थी। अपनी किताब द प्रोफेसिस में नास्त्रेदमस ने करीब 1200 चौपाइयां लिखी हैं, जिसमें छिपा है भूत और भविष्य का राज। वहीं साल 2022 के लिए नास्त्रेदमस ने जो चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं, उसके मुताबिक दुनिया में 3 दिनों तक अंधेरा छा जाएगा। भविष्यवाणी में ये कहा गया है कि साल 2022 बेहद तबाही वाला होगा। कई देशों के बीच युद्ध होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को मरना पड़ेगा। उसी दौरान एक बड़ी प्राकृतिक घटना होगी, जिससे दुनिया में 3 दिनों तक अंधेरा छा जाएगा। इससे दुनिया के देशों में शुरू हुआ युद्ध अचानक बंद हो जाएगा। 3 दिन बाद जब दुनिया में उजाला आएगा, तब तक आधुनिकता का अंत हो चुका होगा और मानव जाति फिर से पाषाण युग में चली जाएगी। वहीं साल 2020 के लिए नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां हुई थी और साल 2022 में उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर का ब्रेन मनुष्यों पर कंट्रोल करने में सक्षम हो जाएगा। यानी साल 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मानव इंटरफेस वाले कंप्यूटर का होगा। ये रोबोट जल्द ही बेकाबू हो जाएंगे और पृथ्वी से पूरी मानव जाति को नष्ट कर डालेंगे। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को माने तो साल 2022 में दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत बदलाव देखेगी। अगले साल बिटकॉइन और सोना चांदी को ही संपत्ति माना जाएगा। अमेरिकी डॉलर में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। दुनिया में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे लाखों गरीबों को भुखमरी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। 2022 के लिए नास्त्रेदमस की एक और भविष्यवाणी है। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक अगला साल फ्रांस के लिए बहुत बुरा होगा। वहां पर साल 2022 में एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, जिसका असर पूरी दुनिया में होगा। इससे दुनिया में फसलें तबाह हो जाएंगी, जिससे लोगों में भुखमरी फैलेगी। अगले साल दुनिया में अकाल, बाढ़ और आग की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। वैसे अब तक की भविष्यवाणियों पर गौर करें। जो भविष्यवाणियां अगर पूरी तरीके से सच नहीं हुई तो करीब जरूर गई हैं। वो चाहे 9/11 का आतंकवादी हमला हो, राजकुमारी डायना हो, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की मौत हो, 2 विश्व युद्ध हो, महामारियां हो, या फिर बड़े हादसे, लोग नास्त्रेदमस की बात पर यकीन करते हुए नहीं थकते हैं। दरअसल उनकी भविष्यवाणियां विज्ञान को चुनौती देती हुई दिखती है, क्योंकि विज्ञान भविष्य की अवधारणा को नकारता है। वैसे आपने नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन जानते हैं कौन थे नास्त्रेदमस? अगर नहीं तो आपको बता दें कि नास्त्रेदमस कोई पेशेवर भविष्य बताने वाले नहीं थे। पेशा तो उनका डॉक्टरी था। लोगों को प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी से बचाते थे। टीचर भी थे और साथ ही कविताएं लिखने का शौक भी रखते थे। दरअसल उन्होंने जो कविताएं लिखी, उन्हीं में उनकी भविष्यवाणियां छिपी हैं। उनकी ज्यादातर कविताओं की लोग अपने मन मुताबिक व्याख्या और फिर अनुवाद करते हैं और उन्हें भविष्यवाणियों का रूप दे दिया जाता है। खैर, 2022 आने वाला है और लोगों को उम्मीद है कि अगला साल बेहतर होगा। खुशियां आएंगी। जो अब देश में तबाही मचा रहा है वो वायरस खत्म होगा और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां अगर सही होती है तो अगला साल भी इसी तरीके से सिर्फ तबाही और तबाही लाएगा।